वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विपक्ष का इंडिया गठबंधन सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पर विपक्ष के नेता एकजुट हैं। संसद से 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ ये प्रदर्शन जो चल रहा है। और अब सीधे आपको लेकर चलते हैं जंतर मंतर। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंकित से, इंडिया गठबंधन के कौन कौन से बड़े नेता अभी तक मंच पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं अंकित, और किस किस का इंतजार बाकी? रोमाना, इस वक्त अगर हम कहें कि इंतजार सिर्फ दो चेहरों का बाकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का। और फिलहाल देखिए मंच पर जो इस वक्त जो दो कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, उसके अलावा पूरी कुर्सियां भर चुकी है। अगर हम बात करते हैं तमाम बड़े चेहरों की, तो अधीर रंजन चौधरी, सीताराम येचुरी, महुआ माझी जेएमएम से, उसके अलावा मनोज झा, प्रोफेसर मनोज झा, उसके अलावा आम आदमी पार्टी से, उसके अलावा डीएमके से, शरद पवार एनसीपी से। तो ये वो तमाम नेता हैं जो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और लगातार आज का मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि संसद से लेकर के ये लड़ाई सड़क तक जारी रहेगी, क्योंकि इससे पहले जो इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही थी, बंद कमरे में हो रही थी, तो अब ये संदेश देने की कोशिश है कि बंद कमरों में जो चर्चा हो रही है उसको हम सड़क पर ला करके मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए तैयार है। और इसी वजह से यहाँ जो नारा दिया गया है, सेव डेमोक्रेसी, ऊपर लिखा हुआ है इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, और उसके नीचे मैसेज है सेव डेमोक्रेसी का, यानी कि लोकतंत्र बचाओ। यही वो संदेश है जिसको लेकर के विपक्षी गठबंधन लगातार जो है पिछले कुछ दिनों से संसद भवन से लेकर के विजय चौक तक मार्च कर रहे थे, लगातार संसद भवन में प्रदर्शन कर रहे थे और आज सड़कों पर उतरे हुए। लेकिन रोमाना, इस सबके बीच में महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से हमलावर है। सत्ता पक्ष इस बीच ये भी बताइए कि यहाँ पर जो देखने के लिए मिल रहा है, जिस तरह की तस्वीर मंच पर है, उसी तरीके की तस्वीर मंच के नीचे भी नजर आ रही है क्या? अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इंडिया गठबंधन में दल मिल गए, कार्यकर्ताओं के दिल मिलते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रोमाना, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो मैं तस्वीर के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आरएलडी के हमको कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, सीपीआई के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पर आयोजन की बात करें तो यह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से किया गया है और बाकायदा मंच से इस बात का ऐलान भी किया गया। मंच से ऐलान किया गया। अरविंदर सिंह लवली, जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया। इस तरीके से लगातार बातें कही गई हैं, तो ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि जो बाकी राजनीतिक दल हैं उनकी दिल्ली में उपस्थिति उस तरह से नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल होता है, आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है, उसके भी कार्यकर्ता उतनी बड़ी संख्या में यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं जितनी बड़ी संख्या में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिहाज से दिल्ली में अगर ये बैठक, माफ कीजिएगा, ये प्रदर्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के साथ कम से कम उतनी ही संख्या में आम आदमी पार्टी के भी अगर कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आते तो फिर इससे संदेश एक अलग जाता। खैर, इस प्रोटेस्ट को लेकर विपक्ष के सांसद कह क्या रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। इस चीज के खिलाफ लामबंद होके एक आवाज से पूरे देश में संदेश भेजना चाहिए कि अगर इस देश में लोकराज को कायम रखना है, लोकतंत्र को कायम रखना है, तो सभी प्रगतिशील और राष्ट्रवादी शक्तियों को लामबंद होने की जरूरत है। लोकतंत्र की मां की हत्या हो गई है, अब लोकतंत्र की मां को पुनर्जीवित करना, क्योंकि विदेश जाते हैं तो सीना ठोक के बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आया हूं, अब क्या सीना ठोकेंगे पीएम साहब? लोगों को संदेश जाएगा कि लोकतंत्र का जिबा किया जा रहा है, इट इज बीइंग असैसिनेटेड। तो विपक्ष के नेताओं को सुन रहे हैं आप, जिनकी तरफ से कहा यही जा रहा है कि विपक्ष सड़क पर उतरा है लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए। और इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं मिमिक्री करने वालों का वीडियो बनाते हैं राहुल, संसद में सेंध लगाने वालों को बेरोजगारी से जोड़ते हैं राहुल। देखिए कैसे राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं प्रहलाद जोशी। वीडियोग्राफी बाहर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का मिमिक्री करके करते हैं, इससे कोई लो लेवल हो ही नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति मिमिक्री करते हैं और एक नेशनल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तो उसका वीडियोग्राफी करते हैं। चिंता की बात है, राहुल गांधी इन लोगों को समर्थन कर रहे थे, तो अनएम्प्लॉयड युद्ध है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है उसके कारण ये लोग ऐसा किया है। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट
दुनिया के कंपैरिजन में, इतिहास के कंपैरिजन में बहुत ही लो है। अगर एक पल के लिए स्वीकारते है तो भी, अगर है तो भी आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन गो एंड मर्डर एनीबडी। Rahul Gandhi doesn't understand what he is speaking. Somebody will guide him, somebody will write and give it to him, and वो पढ़ते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो पक्ष विपक्ष के बीच ये सियासी आर पार लगातार बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं, और ऐसे में जो सड़क पर उतरा हुआ है इंडिया गठबंधन, आज इसी को लेकर सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। और ये सवाल आपके सामने, पहला शक्ति प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का 24 मिशन, ये उसी की शुरुआत हो रही है। अभी जी देखिए, मुझे इसमें प्रदर्शन तो है, लेकिन शक्ति जरा मुझे कम दिखाई पड़ रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आपने कहा कि सारे देश में वो हो रहा है, तो सारे देश में कहाँ हो रहा है? कोई उसकी खबर होनी चाहिए। कम से कम मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप हम सब लोगों को बताइए कि खबर है या नहीं हो रहा है। तो दिल्ली में जंतर मंतर पर इस तरह के बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं, कई दलों के नेता हैं, तो एक तरह का ये वो यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, वो ठीक बात है उनकी है। लेकिन ये सारे देश में इसका संदेश कैसे जाएगा? देश में विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता कैसे मिलजुल के कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई राजनीतिक गर्माहट है, ये कम से कम अभी तक नहीं पता चला है, अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को चाहिए कि अपनी इस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों को के बारे में कुछ नए सिरे से सोचें, उसका कोई ढांचा बनाएं, कुछ प्रभावी उनको बनाएं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके बात जो है ना बिगड़ती चली जाएगी। और मंच पर अभी तस्वीरें उस रूप में देख रहे हैं आप, जिस रूप में प्रदीप जी अभी तक जो वो गठबंधन की बैठकें हुई है ना, अब तस्वीर यहाँ पर बदली हुई बस इस रूप में नजर आ रही है कि वो गठबंधन की बैठक ऐसा लग रहा है 5 स्टार होटल से निकलकर बाहर सड़क पर आ गई है, और सामने वो 5 स्टार होटल्स में जिस तरीके का हॉल होता है ना, उस तरीके से हॉल में अब कुछ कार्यकर्ताओं को भी बिठा लिया गया। बस इतनी तब्दीली नजर आ रही है इसमें। देखिए रोमाना जी, मैं तो 1977 से गठबंधन की राजनीति देख रहा हूँ। गठबंधन सफल होते हैं, बनते हैं, प्रभावी होते हैं जब जनता का दबाव होता है, जब जनमानस साथ होता है आपके। 77-89 का गठबंधन ऐसा ही था। 1971 में भी एक ग्रैंड अलायंस बना था। सारे विपक्षी दलों ने वही गणित लगाया कि कांग्रेस को 50% से कम वोट मिलते हैं, खिलाफ 50% से ज़्यादा वोट पड़ते हैं, हम सब एक हो जाएं तो जो है जीत जाएंगे, और ग्रैंड अलायंस बना। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता बदलाव चाहती थी? उस समय जनता इंदिरा गांधी की ओर देख रही थी कि वो देश में बदलाव ला सकती है, तो इसलिए वो उस गठबंधन का कोई असर नहीं हुआ। बड़े नेता थे उसमें, आज की तुलना में उस गठबंधन में बहुत बड़े नेता थे, बड़े असरदार नेता थे, प्रभावशाली लोग थे, गंभीर राजनीति करने वाले लोग थे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो जब तक जन समर्थन नहीं होगा, और ये असेसमेंट जो अभय जी अभी कह रहे थे, ये इन पार्टियों को बैठकर करना पड़ेगा कि हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो सफल हो, इसके लिए क्या क्या करें, कौन से कदम उठाएं, कैसी तैयारी करें। केवल ये औपचारिकता के लिए जो है जाकर जंतर मंतर पर बैठ जाएं, इंडिया गेट पे बैठ जाएं या कहीं बैठ जाएं, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि उल्टा उसका असर, खराब असर होता है कि भाई आपकी कोई ताकत नहीं है, कि आप शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रदर्शन है, शक्ति है नहीं। तो जब तक वो ताकत नहीं दिखेगी और जन समर्थन की ताकत नहीं दिखेगी, ठीक है, तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अक्कू जी, आपको भी इन तस्वीरों को देखकर ये जो इंडिया गठबंधन वाली दिल्ली के जंतर मंतर से नजर आ रही है, बस औपचारिकता भर नजर आ रही है, कोई ताकत नहीं दिख रही इसमें? देखिए, सांकेतिक प्रदर्शन है, इसको एक शब्द का नाम अगर दिया जाए तो वो सांकेतिक प्रदर्शन है। और सांकेतिक प्रदर्शन में भी कांग्रेस ने अपने ऊपर लिया है पूरा दारोमदार, और वहाँ पर लवली की तरफ से जो बात कही जा रही है कि कांग्रेस की ओर से प्रतिष्ठित, प्रदेश कांग्रेस की ओर से, नाम भला आपने ऊपर INDIA का दे दिया हो, लेकिन जो मंच से कहा जा रहा है